फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन इस सब के बाद भी उसे अपनी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता है। तो इंसान के मन में एक निराशा सी आने लगती है और वो ये सोचता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। दिन रात परिश्रम, तो फिर आप ये हमारे ज़िंदगी में शनिचर लगा हुआ है, हमारे बिल्कुल नसीब अच्छा नहीं है। तो आज फ्रेंड्स, मैं आपके घर में अगर नकारात्मकता है, आपके मन में नकारात्मकता है, तो मैं आपके संग कुछ ऐसे उपाय शेयर कर रही हूँ जिसको अपना के आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे शुरू करती हूँ। सुबह नहाने वाले पानी में यदि आप एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं और उस जल से आप स्नान करते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह बलवान होगा और आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। ऐसी यदि जैसी गर्मियों में आप शाम को भी स्नान करते हैं तो संध्या के समय आप नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालकर नहाएं। इससे आपके नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसी यदि आप अपने घर के द्वार पर पंचमुखी हनुमान की मूर्ति लगाते हैं और स्पेशली तब अगर आपके घर का द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अपने द्वार पर जरूर ही लगानी चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में शांति आने लगी है, आपकी स्थिति बेटर होने लगी है, बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। आपके मन में जो निराशा सी छा रही थी वो भी खत्म होने लगी है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप हर हिंदू के घर में तुलसा जी जरूर होती है, तो आपको संध्या के समय तुलसी माँ के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपके घर में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं तो आपका जहाँ रसोई घर है वहाँ अगर रसोई घर में नल तो हर किसी के होता है, तो वहाँ नल के पास भी एक दीपक आप जरूर शाम के समय जला दें। इस उपाय को करने से भी घर में जो भी नेगेटिविटी है ना वो दूर होने लगती है। और एक और है, खाना बनाने के समय प्रथम रोटी यानी कि पहली रोटी आपको गाय के लिए अवश्य निकालनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, गाय के लिए रोटी निकालें और अंतिम रोटी आपको एक कुत्ते के लिए जरूर निकालनी चाहिए। आपको जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक अनुभूत उपाय है। इसके अलावा फ्रेंड, घर में अगर बिजली के खराब उपकरण, कबाड़, पुराना फर्नीचर, फटे पुराने कपड़े हैं तो आपको उन्हें शीघ्र ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इस तरह का होता है वहाँ माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। ये सब चीज़ें अपने आप में ही दरिद्रता का सूचक होती है। अगर घर में आप घंटे पूजा के स्थल पे आपने छोटी सी एक घंटी है, शंख है, तो आप पूजा के समय उसको थोड़ा बहुत जरूर बजाएं, क्योंकि शंख और पूजा की घंटी में अपने आप ही ऐसी शक्ति है कि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तभी हिंदू धर्म में शंख की ध्वनि और घंटा बजाया जाता है अवश्य पूजा के टाइम पे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इस कलयुग के देवता कौन है? हनुमान जी। अतः आपको हर मंगलवार को या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक डंठल वाला पान और एक लड्डू उनको आप अवश्य ही चढ़ाएं। फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा है, मन में बेचैनी है, अलग अजीब तरह के ख्यालात आते हैं, तो आपको रविवार को छोड़कर तुलसा जी में जल प्रतिदिन अवश्य स्नान के बाद करना चाहिए। इस उपाय के करने से आपके जीवन में आप सकारात्मकता साफ महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके घर में कोई घड़ी खराब है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो या तो उसको बदल दें या आप उसको रिपेयर करा लें। घर में इस तरह की चीज़ें भी नकारात्मकता बढ़ाती ही हैं। फ्रेंड्स, जब भी लोग अक्सर होते हैं कि घर के जो जूते चप्पल होते हैं वो घर के बेड के नीचे भी डाल देते हैं, तो घर के बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए या कुछ भी सामान फालतू का ये रख दें, वो नहीं करना चाहिए।
फ्रेंड्स, आप अपने घर के दरवाजे पर शनिवार को नींबू और मिर्ची जरूर लटकाएं। ये इससे जो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, ये काली नज़र से भी बचाता है। और नींबू जब सूखकर भूरा हो जाता है तब उसे शनिवार के दिन ही हटाकर उसकी जगह दूसरा नींबू और मिर्ची टांग दें। ये इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अब एक और उपाय है जो एक अनुभूत उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत में कोई साथ नहीं दे रहा, कुछ भी आपको अच्छा घटित नहीं हो रहा है, तो आप बाज़ार से एक ताला बंद खरीद लाए हैं और उस ताले को आप पास के एक मंदिर में शनिवार को जाके चुपचाप से जाके रख दीजिए, शनिदेव की मूर्ति के पास या मंदिर में महादेव की मूर्ति के पास, और उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। याद रहे, ताला बंद होना चाहिए और आप वहाँ से बिना पीछे देखे हुए चुपचाप से वापस आ जाइए। अब जो भी आके उसका ताला खोलेगा बाई चांस, तो आपकी किस्मत का ताला अपने आप खुल जाएगा। ये भी एक अनुभूत प्रयोग है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे आपको अपने बहुत क्लोज रिलेटिव के संग लेन देन नहीं करना चाहिए, मतलब उधारी नहीं लेनी चाहिए। ये क्या होता है ना, उधार ही प्रेम की कैची है, आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं इससे। इसलिए हमें अपने निकटवर्ती लोगों से उधार लेना देना नहीं चाहिए। फ्रेंड, सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आपको प्रतिदिन छत पे चिड़ियों के लिए दाना पानी भी रखिए। इससे भी ये भी समझ लीजिए आपकी किस्मत को खोलने की चाबी है। फ्रेंड्स, एक उपाय और है, आप घर में मछली घर यानी कि एक्वेरियम रख सकते हैं। इसमें आपको 2 गोल्डन फिश, 5 मछली काले रंग की रखें और किसी पंडित से, योग्य पंडित से शनि यंत्र बनवाकर अपने पर्स में या अपने पूजा स्थल पर रखें। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा, आप देखेंगे। घर में आपको उगते हुए सूर्य की ही तस्वीर लगानी चाहिए। रोज उगते हुए सूरज को जल डालना चाहिए। भागते हुए घोड़े की तस्वीर लगाइए और ध्यान रहे, घोड़े का मुख आप घर के द्वार की तरफ ही होना चाहिए। घर के आंगन में आपको दूध वाले पेड़ जैसे कि आक, बरगद आदि नहीं होने चाहिए। आपको इंटरव्यू देने जाना है या अपनी बेटी का रिश्ता करने जाना है, मतलब कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कहीं बाहर जाना है, तो घर से जूते फटे वगैरह पहनकर नहीं निकलना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो एक लक्ष्य बना लिए। कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन लक्ष्य की तरफ हमेशा लगे रहिए और ईश्वर का ध्यान करके विश्वास के साथ चलते रहिए। हमेशा अच्छे, ज्ञानवान और अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाएं, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसे हम बनते रहते हैं। हमारे चरित्र पे, हमारे इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी संगत का। घर से बाहर निकलते समय फ्रेंड्स, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लीजिए। ये सब एक बिना देखे हुए, लेकिन आपके ऊपर समझ लीजिए एक छतरी सी हो जाती है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।